सब गाइस वेलकम बैक टू अवर चैनल। और आज हम पढ़ने वाले हैं बिजनेस स्टडीज चैप्टर 2 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। तो इसके सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। एंड बिजनेस एंटरप्राइज इज एन ऑर्गेनाइजेशन विच इज एंगेज इन सम बिजनेस और कमर्शियल एक्टिविटी। बिजनेस में तीन तरह के एंटरप्राइजेज होते हैं, प्राइवेट, पब्लिक और जॉइंट। प्राइवेट होते हैं जो हमारे में से कोई भी खोल सकता है, प्राइवेट इंडिविजुअल, और इसके एग्जांपल रिलायंस इंडिया, टाटा कंपनी, बिरला एक्सेट्रा। और दूसरी हमारी सेक्टर है पब्लिक सेक्टर, जो ओन्ड कंट्रोल्ड बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। इसके एग्जांपल है SAIL, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड और LIC। जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइजेस, ये एंटरप्राइजेज हैं ओन्ड और कंट्रोल्ड जॉइंटली बाय प्राइवेट एंड गवर्नमेंट। ये है प्राइवेट और गवर्नमेंट इसको कंट्रोल करती है। इसके एग्जांपल है मारुति ओदोय, कोचिन रिफाइनरीज। और है आगे फॉर्म्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस। 5 तरह की प्राइवेट सेक्टर की फॉर्म होती है। एक सोल प्रोप्राइटर, जो अकेला बंदा बिजनेस संभालता है। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, हिंदू फैमिली में कोई भी करता है इसको संभालता है। पार्टनरशिप, जिसमें एक से ज़्यादा लोग संभालते हैं। कोऑपरेटिव, जिसमें मोर देन 2 संभालते हैं। और कंपनी, जिसको एक बंदा संभालता है। सोल प्रोप्राइटरशिप, सोल मैंने प्रोप्राइटर मतलब एक, वन मतलब ओनर। फीचर्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, सिंगल ओनरशिप होती है, एक बंदा संभालता है। फॉर्मेशन, कोई लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती, स्टार्ट करने के लिए कोई भी कर सकता है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है इसकी। रिस्क इंडिविजुअल संभालते हैं जिसके लिए, क्योंकि एक ही संभालता है। वन मैन कंट्रोल होता है। नो सेपरेट लीगल एंटिटी होता है। लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी होता है और स्मॉल इन साइज होता है। अगला है जॉइंट हिंदू फैमिली। द बिजनेस कैरिड आउट बाय मेंबर्स ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इज नोन एज जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। इसमें 2 कंडीशन होती है, मिनिमम 2 मेल मेंबर्स होने चाहिए और सम एनसिस्टल प्रॉपर्टी, मतलब कि पूर्वजों की प्रॉपर्टी होनी चाहिए। इसको कॉर्पोरेशनर्स भी कहते हैं। इसके फीचर्स है फॉर्मेशन, देयर शुड बी एटलीस्ट 2 मेंबर्स होने चाहिए। लाइबिलिटी, कर्ता की अकेले की होती है। कंट्रोल भी अकेला कर्ता करता है। और माइनर मेंबर्स होते हैं इसमें। और इसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती, कोई भी मेंबर बन सकता है बिजनेस में। आगे है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप इज पॉपुलर फॉर्म ऑफ बिजनेस स्केल एंड मीडियम स्केल बिजनेस। वन पर्सन इज नॉट इनफ टू कैरी मैनेजर एक्टिविटीज़। पार्टनरशिप में 2 और ज़्यादा पर्सन परस्यू करते हैं बिजनेस को। आगे हैं इसके फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। फॉर्मेशन, पार्टनरशिप में गवर्नड इंडियन पार्टनर्स करते होते हैं। इसमें लीगल एग्रीमेंट बनता होता है। लाइबिलिटीज़ में मेंबर्स की पार्टनरशिप की अनलिमिटेड होती है। रिस्क बियरिंग सारे पार्टनर्स करते होते हैं, प्रॉफिट भी वही करते हैं। डिसीजन मेकिंग सारे पार्टनर्स की होती है, एक अकेला नहीं कर सकता। कॉन्टीन्यूटी, एक भी बंदा मर जाए या फिर बिजनेस उसने छोड़ दे तब भी वो अपने बिजनेस चलता रहता है। नंबर ऑफ पार्टनर्स उसने बताया कि मिनिमम 2 होने चाहिए और एक्सीड 50 होने चाहिए। म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप, एवरी पार्टनर इज़ द ओनर और सारे के सारे एजेंट होते हैं अदर पार्टनर्स के। इजी टू फॉर्म होती है और बैलेंस डिसीजन मेकिंग होता है इसमें। आगे आ गया टाइप ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के 2 तरह की टाइप्स होती है, ऑन बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, बेस्ड ऑन लाइबिलिटी। ड्यूरेशन पे है पार्टनरशिप एट विल, फिक्स्ड पीरियड पार्टनरशिप, पर्टिकुलर पार्टनरशिप, बेस्ड ऑन लाइबिलिटी, जनरल पार्टनरशिप, अनलिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। टाइप्स ऑफ पार्टनर्स, एक्टिव पार्टनर्स, स्लीपिंग और डोरमेंट पार्टनर्स। एक्टिव पार्टनर्स जो हर तरह के काम करते हैं। स्लीपिंग पार्टनर्स जो सिर्फ कैपिटल देते हैं पर काम कुछ नहीं करते। सीक्रेट पार्टनर जो कैपिटल भी देते हैं और काम भी करते हैं पर सीक्रेटली करते हैं। नॉमिनल पार्टनर्स, ये रियल पार्टनर्स ही होते हैं, सिर्फ इनका नाम होता है। आ गया फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अ पार्टनरशिप फर्म इज कंफर्म्ड व्हेन 2 और मोर पार्टनर्स एंटर इनटू एन एग्रीमेंट। पार्टनरशिप डीड, एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें टर्म्स एंड कंडीशन होती है पार्टनरशिप एग्रीमेंट की। आगे आ गया कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। A cooperative form of business is a different form of business enterprise. In this form, main motive is not earning, but main motive is cooperative mutual. It works with principle of each or all each. क्या आगे हैं फीचर्स? वॉलंटरी एसोसिएशन, द कोऑपरेटिव सोसाइटी इज वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन। इसमें कोई भी पर्सन ज्वाइन कर सकता है कोऑपरेटिव सोसाइटी पे, इसमें इंटरेस्ट है उसमें।
लीगल स्टेटस में हर एक का सेल्फ रजिस्टर करना पड़ता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। कंट्रोल भी हर एक पर्सन का नहीं होता। सर्विस मोटिव के लिए वो काम करते हैं। सबके लिए इक्वल राइट्स है वोट करने के लिए। आगे आ गया जॉइंट स्टॉक कंपनी। इसमें सुटेबल ऑर्गेनाइजिंग बिजनेस होते हैं, लार्ज स्केल में होता है और इसमें यूज कैपिटल लगती होती है पब्लिक की। आगे आ गया इसके फीचर्स। इट हैज सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, अ कंपनी है सेपरेट लीगल एंटिटी, अ कंपनी कैन कैरी इट्स ओन बिजनेस इन इट्स ओन नेम। आर्टिफिशियल पर्सन, अ कंपनी डज नॉट हैव फिजिकल बॉडी लाइक ह्यूमन बीइंग, इट इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। रजिस्ट्रेशन, इसके रजिस्टर्स कंपनीज एक्ट 2013 की तरह होती है। विदाउट रजिस्ट्रेशन इसका कोई कंपनी नहीं चला सकता। प्रीफ्यूचुअल सक्सेशन और कॉमन सील, इसमें शेयर्स भी ट्रांसफ़र हो सकते हैं और ओनरशिप और कंट्रोल भी हम सेपरेट कर सकते हैं। लिमिटेड इसमें लाइबिलिटी होती है। फॉर्मेशन ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी, 4 तरह से कंपनी फॉर्म कर जाती है। प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन, कैपिटल सब्सक्रिप्शन एंड कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। प्रमोशन में सारे स्टेप्स होते हैं जिससे हम आइडिया फॉर्म करते हैं अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। प्रमोशन के आगे स्टेप्स है आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। प्रमोशन का फर्स्ट स्टेप है जिससे हम देखते हैं कि हमारे पास अपॉर्चुनिटी है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए नहीं है। फीसिबिलिटी स्टडीज, आफ्टर एनालाइजिंग ऑल कंसेप्ट्स टू बी आइडिया डिस्कवर्ड, उसमें इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देते हैं प्रैक्टिकल शेप के लिए कि उसमें हमारी कॉस्ट कितनी लगेगी, प्रॉफिट होएगा नहीं होएगा। और इसमें स्पेशलिस्ट और एक्सपर्ट्स ही काम करते हैं लाइक चार्टर अकाउंटेंट। टेक्निकल फीसिबिलिटी, इसमें देखते हैं कि हमारा आइडिया तो अच्छा है पर हमारे पास टेक्निकली इसको प्रूव करने के लिए आइडिया है या नहीं है। फाइनेंशियल में हम देखते हैं कि हमारे पास पैसा है इसको अरेंज करने के लिए नहीं। इकोनॉमिक में हम देखते हैं कि ये प्रोजेक्ट है बॉन्डेड तो नहीं हो जाएगा। नेम अप्रूवल कराना पड़ता है इसमें कंपनीज का। फिक्सिंग और मेमोरेंडम और एसोसिएशन करना पड़ता है। प्रोमोटर को डिसाइड करना पड़ता है कि मेमोरेंडम करेंगे नहीं करेंगे। और प्रोफेशनल अपॉइंट करने पड़ते हैं और प्रिपरेशन ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स करने पड़ते हैं लाइक AOA, प्रोस्पेक्टस और MOA। थैंक यू।